तो गाइस फाइनली मैं शिवम पार्क में आज आ चुकी हूँ और आज है 20 तारीख, दिन है बृहस्पतिवार और पूरा 2 महीने बाद इस पार्क में मैं आई हूँ। और अभी 1 महीने से तो मैं वॉक नहीं कर रही थी, यातायात निकल जा रहे थे या फिर भारत माता पार्क निकल जा रहे थे, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं यहाँ का ये रैंप बन रहा था, तो रैंप बन चुका है। बाकी अभी बहुत सारा काम यहाँ पर बाकी है, तो बारिश की वजह से अभी काम स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसा बताते हैं कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर बाहर नोटिस लगा दिया गया था कि यहाँ पर कृपया करके ना वॉक करें ना यहाँ पर योगा करें। तो अभी तो मैंने देखा है कि योगा भी करने के लिए महिलाएं आ चुकी हैं, कर रही हैं। तो क्योंकि मुझे ना यातायात पार्क में अच्छा बहुत लगता है, बट मेरे लिए बहुत दूर हो जा रहा था। और शिवम पार्क भारत माता पार्क भी मेरे लिए बहुत दूर था, लेकिन ये मेरे घर के पास है। तो अभी देखो ना, मैं अनिका को छोड़ के यहाँ अगर 7 बजे भी आ जाते हैं तो 7 से 8 1 घंटा मुझे ठीक लगता है, बाकी कहीं और जाने में ठीक नहीं लगता है। तो अभी देखिए यहाँ पर काम चल ही रहा है। बाकी इन्होंने रैंप बहुत अच्छा बनाया और बहुत चौड़ा तो नहीं हुआ, बट हाँ 2 लोग अच्छे से 2 लोग जाने के बाद भी पीछे से अगर कोई एक जाना चाहे तो अच्छे से चला जाएगा। और बाकी अभी देखिए पानी भरा हुआ है, तो शायद यहाँ पर झूले वगैरह भी लगेंगे, जो एक्सरसाइज मशीनें आती शायद ही। जब बाकी लगेगा तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो जो लोग आसपास के लोग हैं वो व्लॉग देखें और शिवम पार्क में आ जाएं। तेरी तरफ ही। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको एक बात बताएं, मेरे यहाँ इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है धोने के लिए, और मेरी काम वाली इतनी मक्कार है। मेरे को कल फ़ोन आया कि मेरी दादी ख़त्म हो गई हैं। परसों फ़ोन आया था शाम को, हमने कहा ठीक है अच्छा जाओ, 2 दिन की छुट्टी लेके चली गई। अब आज जब मैसेज आया कि मेरी दादी का काम है, अब ये बताओ दोस्तों, ये चूतिया काट रही नहीं काट रही हैं, ये चूतिया बना रही है ना हमको। कहीं काम इतनी जल्दी काम होता है? 13 बरसी कहीं इतनी जल्दी होता है? ये हमको इतना बेवकूफ़ बना रही, बेवकूफ़ इनको हम लगते हैं क्या? बदतमीज़ कहीं कि मैंने पिछले ही महीने इसको भगा दिया था। हमारे यहाँ इशू वाला जब हो गया था तब इसने छुट्टी ले रखी थी। इतनी बदतमीजी करती हैं ये लोग, मैं तो सच बता रही हूँ। ऐसे लोग सच बता रहे ज़िंदगी बन रहे, तो फिर हम कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, लेकिन अब सच में बता रहे, जो ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं, इससे बस ये लगता है कि लोग ज़िंदगी भर बस ऐसे झूठ। अब तो कितना बर्तन पड़ा, मैं बैठ के आकर के बर्तन धोआ करके 2 दिन का बर्तन इकट्ठा है, क्योंकि मेरे को बोल के गई थी 2 दिन बाद दादी का काम है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पीछे वाले कमरे में हम काम कर रहे थे, तो हमको ना इधर से आवाज़ आई कि इधर पीछे भी हमारा इधर एक रोड हमें पीछा है इस तरफ, तो हम इधर से आवाज़ आई तो हमने जाके देखा तो किसी की डेथ हो गई थी। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर से नहीं निकालेंगे, ऐसे ही दिखा देते हैं। तो बूढ़ी थी, दादी हैं, मतलब कोई यंग नहीं है। तो ऐसे लोगों का जाना दोस्तों देखो ठीक लगता है, और गलत तो लगता है जब कम एज वाला इंसान चला जाता है। तो मैंने आपको दिखा दिया है, दादी हैं, बूढ़ी हैं। तो दादी गई हैं, और कल सुबह हुआ था, सुबह से लेकर के आज तक पूरा ये रखी गई हैं भाई, बहुत टाइम तक रखी गई हैं। और कल सुबह ही हो गया था, क्योंकि सुबह के टाइम पे ही मैं पीछे की तरफ आई थी, तो टेंट वगैरह लग गया था। चाहते तो कल ही कर देते, लेकिन शायद ही कोई बाहर रहता होगा। मुझे इधर के लोगों के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ इधर के लोगों से। आपको दिखा देते हैं जाली हटा के, ये पीछे का है ये पूरा एरिया। दोस्तों ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। दोस्तों इन लोग जो दादी हैं दादी ही हैं, क्योंकि अब मैंने देख लिया है पूरे बाल वाइट हैं। दादी बैठी रहती थी यहाँ पे, और कोरोना में इनका बेटा भी चला गया था, क्योंकि इधर एक बार लड़ाई हो रही थी तो बहू बोल रही थी कि मेरा पति चला गया है, तब से ये मुझे बिल्कुल वो नहीं करती हैं और अपनी बेटी को ही ध्यान देती हैं, तो तब सुना था। तो यहाँ पर ये सब हो रहा है। और दोस्तों मैं सच बताऊँ, जिस दिन से मेरे घर में ये हुआ है उस दिन से जैसे लोग ना मेरे से हर चीज़, कल देखो उसका दीपा का फ़ोन आया, उसकी दादी गई, आज ये दादी गई,
मतलब मैं इतना लोगों को देख रही हूँ इस टाइम पे ऐसे ही जैसे मेरी आदमी नकल करता है फैशन में, हर चीज़ में आदमी इसमें भी सब लोग बने रहो अच्छे से। चलो ये लोग तो बूढ़े बुजुर्ग थे, कोई बात नहीं, इनका जाना बनता है, लेकिन भाई और किसी का जाना नहीं बनता है। तो सब लोग भैया स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भगवान सब लोगों की रक्षा करे। मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि भगवान करे, जैसे कोई पैर छूता था तो हमेशा कहती थी कि भगवान करे तुम्हारी रक्षा करें और भगवान तुम्हारी खूब लंबी उम्र करे, तुम्हारा घर परिवार का खूब फले फूले, वही के पीछे हमारो घर खूब फले फूले। हमारी दादी का हमेशा यही आशीर्वाद था, रहता था। तो हम यही बोलते हैं कि सही बात है, आप लोगों का घर भैया खूब फले फूले, उसके पीछे हमारा भी घर हमेशा खूब फले फूले। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं और इसमें कोई भाई कंपटीशन नहीं। इस समय मैं बहुत ये सब चीज़ें देख रही हूँ, इतना कि हर हफ्ते मेरे कानों में एक ना एक फ़ोन आता है या फिर मैसेज आता है कि फलाने चले गए, ढिमाके चले गए, और बहुत मन दुखी हो चुका है, बहुत मन दुखी हो चुका है। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों दादी को आज मिल गई है मुक्ति, जा रही है, जा रहे हैं नीचे, यहाँ ऊपर से देख रहे थे, धूप लग रही है, पीछे कमरे से देखेंगे जाके, ऊपर आ गए तो ऊपर से भी दिख रहा था। और 1 महीना हो गया। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों से मैं हमेशा कहती रहती हूँ, अरे 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सच बता रहे, ये 1 महीना हम लोगों का 1 साल के बराबर बीता है। मतलब ऐसा इतना भारी दिन हो जाता था, इतना बड़ा दिन कि हमने शायद लाइफ में पहली बार इतने बड़े दिन देखे होंगे। और हम कहते थे ऐसे दिन पता नहीं चलता है, कब आया, कब सुबह हुई, कब दोपहर हो गया, कब रात हो गई। हम लोग यही डिस्कस करते रहते हैं कि यार दिन का तो पता ही नहीं चलता। लेकिन इधर ये 1 महीना ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन हो गए, दिन नहीं कट रहा था। जबकि एक ही दिन हम लोग काटना चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी से मतलब कटे, 1 महीना हो, उसके बाद मतलब 1 महीना 1 साल हो। देखो अब जो चीज़ चली गई है ना, तो उस चीज़ की तकलीफ तो ज़िंदगी भर रहेगी। और मैं आपसे सच बता रही हूँ, ईशु जब कि मुझसे 1 साल 1.5 साल से मिला नहीं मुझे, मतलब यहाँ त्यौहार में आता था, वो आया क्योंकि वो डिस्टर्ब ही था जब बच्चा, तो दीदी को छोड़ के वो गेट के पास से ही वापस लौट जाता था। हमको लोगों को लगता था कि लड़का घमंड में है, लड़का प्यार मोहब्बत में पड़ गया है, तो इस चक्कर में है, लेकिन लड़के के अंदर कुछ चल रहा था। तभी तो उसी का तो ये नतीजा है जो ये सामने आया। अगर चल नहीं रहा होता तो ऐसे ऐसे हो जाता। तो दोस्तों बच्चे लोग अगर डिस्टर्ब हो तो सच में घुस के पूछना चाहिए उनसे। और हम लोगों से तो खैर दूर था, तो हम लोग नहीं बात वो समझ पाए, जज नहीं कर पाए। दीदी जीजा से शायद चूक हो गई है, जो बात नहीं समझ पाए बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो 19 तारीख है दोस्तों, तो हम आपको बता दें हुआ क्या था उस दिन। एग्जैक्टली बताते हैं कि संडे का दिन था 19 तारीख। और जैसे कि संडे वाले दिन हमारी बिटिया रानी हमेशा अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ चली जाती हैं। और मेरे पति परमेश्वर एक दिन पहले ही बाहर से लौट के आए थे, उनका ब्रीफकेस वगैरह भी नहीं खुला हुआ था। तो संडे वाले दिन जब सुबह हुई तो रोज़मर्रा की तरह हम लोग नहाया धोया, पूजा पाठ सब वगैरह वगैरह सब कुछ किया और वीडियो बनाए, सब कुछ किया। तो मैंने इनको बोला, बिटिया बोली पापा मुझे छोड़ दीजिए आप बड़ी मम्मी को वहाँ पे उस वाले घर पे, क्योंकि संडे वाले दिन वो तो हमारी बिटिया का देखो एक घर तो है नहीं, हमारी बिटिया के 2 घर हैं, तो उसको वहाँ पे प्यार मोहब्बत मिलता है। तो वो संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, वो कहती है कि मम्मा मैं आपके साथ क्या रहूँ, मैं वहाँ चली जाऊँगी, सब लोगों के साथ रहूँगी। उसकी भाभी भी हैं, भैया भैया है उसकी, मतलब सारी ही पूरी फैमिली है हमारी। तो मैंने उनको बोला कि आज मेरा शरीर पता नहीं क्यों बड़ा भारी भारी लग रहा है, मुझे बुखार सा लग रहा है। जैसे ही मैंने बोला दोनों मेरे पर तर 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 शुरू हो गए। उनके पापा और बिटिया दोनों तड़तड़ाने लगे मेरे ऊपर। कि बिटिया भी कह रही पापा मुझे छोड़ ही आइए आप वहाँ बड़ी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मम्मा का पूरा दिन हम ये आ ऊ सुनेंगे, मम्मा तो बीमारी बनी रहती। मेरे पति देव भी बोले कि तुम्हारे तो आके, मैंने कहा नहीं मेरे हाथ पर में बहुत दर्द हो रहा है पति देव, जबकि काम मुझे बहुत ज़्यादा, भी मुझे मॉल भी जाना है, लेकिन मेरी तबीयत खराब लग रही तो लग रही है। ये लोग मुझे चिल्ला दिए और मैं गुस्से के मारे, ये दोनों लोग निकल गए, बिटिया भी और इनके पापा भी। हम गुस्से के मारे इनके पापा को बाय करने भी नहीं गए उस दिन। नहीं तो उनको मैं हमेशा
वो तो वैसे भी ऑफिस निकलते हैं। एक तो मेरे पतिदेव का काम, कोई घर पे काम तो करना है नहीं उनको, कि कहाँ छत पे टूट रहा है, कौन सा पेड़ टूट रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ नुकसान, उनको कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं। उनका एक काम है बस उठना, टावल ले, क्योंकि होटल वाली ज़िंदगी वो जीते हैं। राजा बेटा है हमारे पतिदेव। जैसे कि हमारे मोहल्ले में सारी लेडीज़ें कहती कि आपके पति का मतलब बिल्कुल अलग जेंटलमैन लगते हैं वो। मेरा सारा फ्रेंड सर्कल ही उनको जेंटलमैन बोलता, कहते कि भैया का रौब बिल्कुल जेंटलमैन वाला है, बिल्कुल अलग तरीके के हैं वो। तो हाँ दोस्तों, ये चीज़ सही है। अगर घर गृहस्थी करने लग जाएंगे तो जेंटलमैन नहीं लगेंगे, क्योंकि उनका काम ऐसा है कि हमेशा ही होटल 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 होटल, तो घर को भी होटल ही समझते हैं वो। अगर मैंने कभी कह दिया ये चीज़ आपने बाबू देखा नहीं, ऐसा है, किसी लेबर को बुला लो, करा लो, मैं तुम्हें क्या लेबर दिखता हूँ क्या, तो ऐसे करके तो बोलते हैं। तो उनका काम है सुबह टॉवल लेकर के सिर्फ वॉशरूम जाना, और वॉशरूम से नहा के ही पूजा करना और पाठ करना। अगर मुझे जरा भी पूजा पाठ में लेट हो गया तो मुझे तटर तटर सुना देना। तो हम तो सबसे पहले नहा लेते हैं, 7 बजे ही नहा लेते हैं। उसके बाद नहाने के बाद वो सीधा फिर आकर के यहाँ डाइनिंग टेबल पे यहाँ बैठ जाते हैं टेबल पे। तो वो फ्रूट्स खाते हैं, पहले नाश्ता वास्ता नहीं करते। फ्रूट्स खाने के बाद सीधा चाय पी करके फिर वो ऑफिस निकल जाते हैं। और जब ऑफिस जाने के समय उनका मुंह तर तर चलता ही रहता है, क्योंकि उनको तो 11:30 बजे उठना है और टाइम पे ऑफिस भी पहुँचना है। तो उतनी जल्दी 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 उनको सब करना होता है। अगर हम कुछ बोल देते हैं तो उनको चिल्लाना भी होता है मेरे ऊपर। तो ये लोग भैया निकल गए। निकलने के बाद में फिर हम भी अपना उठे उठे काम हम सारा किया, फिर हम मॉल निकल गए, क्योंकि मॉल से मुझे कुछ सामान चाहिए था। अब इकट्ठे सामान चाहिए होता है तो हम सोचते कि हम ही जा करके ले आते। ब्लिंकिट से क्या क्या हम मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, ऐसे ही सामने जा करके हम सब कुछ ले आते। खैर मैं गई, मॉल गई और मेरी बिटिया से ही वो करवाया, गाड़ी बुक करवाई। तो उसके बाद फिर हम गए, वहाँ से सामान लिया, और सामान लेने के बाद में मैंने वहाँ से ऑटो बुक करवाया, बुक किया ऑटो, मैंने खुद से ही ऑटो बुक किया और वहाँ से मैं चली गई। वो सामान बहुत सारा था, और आकर के बीपी की दवा लेकर के हम सो गए। जब वही 5 बजे के आसपास बड़ी दीदी का कॉल आया मेरे पास। तो हमने जैसे ही फ़ोन उठाया, तो ऐसे तो हम फ्लाइट मोड पे लगा देते, लेकिन उस दिन फ्लाइट मोड पे भी नहीं था, क्योंकि हम सोने के समय डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये सब लोग जानते हैं। बिटिया रहती तो बिटिया एक फ़ोन रहता है बिटिया वाला, जिसको करना होता है उस पर कर लेता है, इमरजेंसी कॉल होती है। उस दिन बिटिया नहीं थी तो मैंने कहा फ्लाइट मोड पर नहीं लगाते हैं। हम दीदी का फ़ोन आया तो रोते रोते बोली रजान इशू। तो हमने कहा इशू मतलब सुना मैंने, सोते सोते में मैंने सुना। तो मैंने कहा कि इशू क्या हो गया इशू को, तो बता नहीं पाई। और फिर जीजा ने फ़ोन लेकर के बताया कि बिटिया इशू नहीं रहे, इशू ख़त्म हो गया। और मैंने इतनी ज़ोर से चिल्लाया उनको, क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो क्या बकवास कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग। तो कहन बिटिया हम जा रहे हैं। उन्होंने बोला बिटिया हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ये टी शर्ट पहने बैठे थे, और घर पे हम हमेशा कच्छा पहन के बैठते हैं। तो फटाफट आए, दरवाजे के पीछे से एक पैंट उठाई अपनी जीन्स, और फटाफट जीन्स पहनी, और पर्स में पैसे मैंने ठूसे। एक पर्स थी, एक गड्डी उठाई मैंने पर्स में डाली। तो मैंने कहा जब जा रहे हैं, इतनी बड़ी बात बोली, और इशू बेंगलोर में है तो फिर मतलब जाना पड़ेगा साथ में। जब हम भाग के दीदी, फिर हमने वहाँ अपने ससुराल वाले घर पे फ़ोन किया। तो हमारे घर पे खैर ससुराल में जब भी हम फ़ोन करते हैं, कोई भी बच्चे को हम फ़ोन करते हैं तो तुरंत वो लोग भाग के आते हैं। मैंने अनिका को ही फ़ोन किया, मैंने कहा अनिका ऐसा करो मुझे रैपिडो बुक कर दो, क्योंकि मेरा हाथ पैर बिल्कुल काँपने लग गया था, सुनते ही काँपने लग गया था, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरे आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था। हम चक्कर खा के गिर भी गए, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को संभाला। और वहाँ खैर उतनी देर में बिटिया ने अपने दादा लोगों को बताया, तो उसका दादा भाग के आया। जितनी देर में वो आया, हम यहाँ से ताला लगा के मतलब भागे तो हमको वो आधी रास्ते पे उधर मिला, यहाँ थोड़ा आगे जाके। उसके साथ हम बैठ करके फिर जब दीदी के यहाँ पहुँचे, तो क्योंकि बात ही नहीं मेरी कायदे से हो पाई थी, तो मतलब ना भाई आदमी कैसे बात कर लेगा, ये तो उसने फ़ोन ही कर दिया, इतनी बहुत बड़ी बात यार। जब उसको पता चला होगा, ये सब सुना होगा, तो मतलब क्या यार, क्या बीत रही होगी माँ पे यार, क्या बीती होगी, मतलब समझ में नहीं आता। दिल मेरा पता है धौक जाता है एकदम, यीशु के नाम से अभी भी धौकता है, इतना ज़्यादा धक से हो जाता है कि बता नहीं सकते हम। खैर हम पहुँचे और दीदी को घर पे पहुँचे, और पहुँच के जैसे हम लोग मतलब अंदर जाने लगे, तो किराएदारी बहुत सारी थी, उनके सब खड़ी थी बाहर गेट पे। तो बोली बिटिया भी लोग तो निकल गई। तो हमने कहा निकल गई, तो हमने कहा वो एयरपोर्ट गई होगी। फिर हमने वंदना दीदी को रास्ते से ही फ़ोन किया कि वंदना दीदी इशू के साथ ऐसा कांड हो गया है। तो वंदना दीदी बेचारी पागल हो गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी खूब ज़ोर ज़ोर से। तो फिर मैंने उसको दोबारा फिर फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा करो तुम यहाँ मत आओ, तुम एयरपोर्ट जाओ, क्योंकि उसका घर एयरपोर्ट के पास में है, शांति नगर में।
तो वो फिर जिनकी किराएदार ने कहा नहीं वो एयरपोर्ट की तरफ नहीं गई, वो बस से गई हैं। मैंने कहा बस से गई हैं, कैसे बस से कैसे जा सकती हैं जब इतनी बड़ी इमरजेंसी है तो इनको एयरपोर्ट। लेकिन हाँ, उनको सुध बुध ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं चला। जैसा कि दीदी ने बाद में बताया कि बिना चप्पल के बिना पैसों के वो भागी हैं, ऑटो में बैठी हैं, ऑटो वाले को पैसे भी नहीं दिया। उसने कहा कोई बात नहीं मैडम, बस वाले से जा कर के उन्होंने पैर पे गिर गई हैं कि मुझे मतलब ले चलो, मुझे गुड़गांव मुझे पहुंचा दो। फिर हम यूवी के साथ बैठे। यूवी से मैंने कहा यूवी तुम मुझे ऐसा करो, स्पीड में अगर इन्होंने फ़ोन किया है, अभी ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो ये अभी यहीं कहीं आसपास ही होंगी, ठीक है। तो वो बोला चाची मैं आपको पहुंचा दूंगा बस तक, आप चली जाइएगा। फिर मैंने खैर मेरे हस्बैंड को उतनी देर में मैंने कॉल किया कि पति दो ऐसा ऐसा इशू के साथ कांड हो गया है। मेरे पति दो मुझसे बोले तुम फ़ोन रखो। वो फटाफट मीटिंग में बैठे हुए थे, उसी फॉर्मल कपड़ों में 1 सेकंड बिना गवाए वो एयरपोर्ट पहुंच गया, ठीक है। एयरपोर्ट पहुंचे वो। फिर मैं रास्ते से ही सबसे मैं कॉल अटेंड कर रही हूँ, सबको बताती जा रही हूँ कहीं बिट्टू का आ रहा है। बिट्टू को पता चला, वो जहाँ थी वहीं पर गिर गई, उसकी गाड़ी भी वहीं उसने छोड़ दिया। क्योंकि यार दोस्तों ये बहुत बड़ा हादसा था मेरे घर का, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, बहुत बड़ा हादसा था। तो बिट्टू की गाड़ी तो हमें लग रहा 8 दिन बाद आई है, कहीं से उठा के कोई देने आया, कोई उसको छोड़ने वहाँ दीदी के वहाँ गया। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ भागना है। हम लोगों से हर एक चीज़ हमारी लोगों की पहुँच से बहुत दूर था। उसके बाद फिर मैंने बस वाले से बात करी, मैंने फ़ोन लगाया दीदी को, खैर किसी तरह जीजा जी ने उठाया। मैंने कहा ऐसा करो बस वाले से बात करो। बस वाले से बात जब हुई तो यूवी ने कहा भैया आप कहाँ पे हो, हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो बोला नहीं, हम लोग बहुत हाईवे आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं और बस बहुत आगे आ गई है। खैर फिर कोई मतलब ही नहीं था। मेरे हस्बैंड थोड़ी बाद कॉल कर रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। बोले नहीं ज्योति, जब तक तुम आओगी फ़्लाइट निकल जाएगी। क्योंकि ये सब मेरे पास 5 बजे फ़ोन आया है, 5:30 6 तक ये सब हुआ है। और उसके बाद बोले जब तक तुम आओगी बोर्डिंग वोर्डिंग होगी तब तक मैं निकल जाऊँगा, और तुम यहाँ देखो सबको, क्योंकि यहाँ भी संभालना सबको बहुत ज़रूरी है। जिसको पता चलेगा सब पागल हो जाएंगे, तुम वहाँ रहो। दोस्तों ये कहानी इतनी है यहाँ तक कि उसके बाद फिर मेरे घर का 4 दिन तो मेरे घर में जो माहौल रहा है, जो हम लोगों की आत्माएं फटी हैं, शायद इसकी कमी सारी ज़िंदगी रहेगी। अब जो है उनको उनकी रक्षा करे भगवान। हम तो यही बोलते हैं, हम तो सबके लिए हमेशा यही बोलते हैं कि सबके बच्चे, जब यार हमारे घर का बच्चा गया है, दीदी भी इतना बीत रहा है, हम लोगों को भी इतना बीत रहा है, यार किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाए कितना बीतेगा। तो क्यों होना, किसी के साथ गलत नहीं होना, नहीं निकलता है मेरे मुँह से किसी के लिए गलत नहीं होना चाहिए, यार किसी के लिए साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद फिर हम आपको कभी बताएंगे कि वहाँ जा कर के क्या हुआ और आगे क्या हुआ। खैर ज़िंदगी में ऐसा हादसा कोई, पता है हम लोगों को ऐसा लगता था, सच बता रही हूँ, कि मेरे घर पर ऐसा कभी कुछ मेरे घर पे ऐसा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि हमें अपने प्रभु पे, अपनी पूजा पे, अपनी आस्था पे इतना ज़्यादा भरोसा था। लेकिन उस दिन से सच बताएं दोस्तों, मैं इतना ज़्यादा डर गई हूँ। और जब मैं देखती हूँ कोई इंसान बहुत घमंड में बात कर रहा है, बहुत वो कर रहा है, तो मुझे पता है अंदर ही अंदर हंसी आती है कि जब हम लोगों ने ऐसा कुछ घमंड नहीं है, किसी भी चीज़ का वो नहीं है, हर एक चीज़ आगे से आगे कर्म करते हैं। तो हमारे घर का बच्चा वो भी कैसे गया है, बच्चा हमारे घर का कैसा गया है, शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता हो गया होगा कि बच्चा कैसे गया है, किस तरीके से गया है, कैसे वो, क्या वो फील कर रहा होगा उस टाइम पे, क्या सोच रहा होगा, रो रहा होगा उस टाइम पे। तो सारा घमंड, सारा रुपया पैसा, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, हर एक चीज़। और पता है वो तो चला गया, लेकिन जो नरक में पड़े हैं ना, वो सारी ज़िंदगी उसको याद करेंगे। नरक तो यार जो दोस्तों असली यही है, जो मर के चला जाता है वो तो स्वर्ग निकल गया, वो तो चला गया सारे कष्टों से, सब कुछ। तो
अपने लिए डर नहीं लगता, अपनी मौत से डर नहीं लगता, दूसरों के लिए बहुत डर। मैं तो बहुत डर गई हूँ सच में। उसके बाद ही अभी हमारी फ्रेंड का जो ये हादसा ये दोबारा ये हो गया 8 दिन बाद ही, उससे तो दोस्तों मैं सच बता रही हूँ बिल्कुल ही डर गई हूँ कि अरे वो तो मंदिर गए हुए थे दर्शन करने, काशी विश्वनाथ, लोग महाकाल जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कि आखिर क्यों करते हैं दर्शन? यही ना कि मैं और मेरा घर परिवार सुरक्षित रहे, और वहाँ से आप सुरक्षित नहीं लौट रहे हो, तो ऐसे में तो आस्था तो डगमगाएगी ही ना। लेकिन बहुत लोग अभी भी कहते हैं कि अरे मेरी पूजा में ये ताकत है, वो ताकत है। हम लोगों की पूजा में ताकत नहीं थी क्या? हम लोगों ने किसके साथ क्या गलत किया है? लेकिन शायद भगवान ने ये आईना हम लोगों को दिखाया है कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है।